हेलो दोस्तों, अनुष्ठान क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अनुष्ठान क्लासेस आशा करती है कि आप सभी जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, चुनाव का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन हम इस आनंद को छोड़कर कुछ आगे भी करते हैं। तो हमने एक दिन पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, जो टॉपिक भारत दर्शन के नाम से आपने देखा था। और उस भारत दर्शन में आपने टॉपिक जो देखा था वो टॉपिक था भारत के पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, जो कि एग्जाम बेस से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसी क्रम में चलते हुए हम आपको आज उसी का पार्ट थर्ड लेके आए हैं। और उसका पार्ट थर्ड का जो नाम है वो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा नाम है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश नाम है। इसके बाद हम भारत के तटीय भागों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भारत में पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो क्रम से चलते हैं, जो कि आपके सुपर टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है आपका क्या है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत के केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश में पहली चीज हम देखते हैं कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके 8, ठीक है। उन 8 को याद करने के लिए हम भारत का मैप मानचित्र बनाते हैं, और मानचित्र से ही हर चीज़ें आपकी याद होंगी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा क्लियर करते हैं इस चित्र को। ठीक है, ये भारत का मानचित्र है। बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। ये आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। ये आपका हुआ क्या? भारत का मानचित्र, ओके। तो भारत के मानचित्र जब बन गया तो अब यहाँ पर हम बनाएंगे क्या? अब यहाँ पर हम केंद्र शासित प्रदेश को डिनोट करेंगे। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आपका किस जगह पर स्थित है, ठीक है। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपने देखा हाल ही में मोदी सरकार ने 370 हटाकर आपके 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों को और बनाया। तो पहले आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? पहले आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? अब कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है।
ठीक है। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश देखिए, पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका किस जगह पर स्थित है, यहाँ पर। और यहीं पर ही आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा प्रदेश है, तो उसका नाम ध्यान से लिखना, लद्दाख। ठीक है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश देखिएगा, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर है, जिसे जम्मू कश्मीर के नाम से कहा गया है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो क्या है, जम्मू कश्मीर है आपका दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है। अगले केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो अगले केंद्र शासित प्रदेश आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर उस केंद्र शासित प्रदेश का क्या नाम दिया गया है, तो नाम दिया गया है चंडीगढ़। चंडीगढ़। ठीक है। चंडीगढ़ के ही बॉर्डर से आप यहाँ पर देखेंगे, आपका जो आपकी भारत देश की राजधानी है दिल्ली, वो दिल्ली भी आपकी कैसी है, केंद्र शासित प्रदेश है। कैसी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं, तो आगे की ओर चलेंगे तो कहाँ पर, आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर। ठीक है। आपके एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पहले पुर्तगाल के क्षेत्र में, पुर्तगाल के अधीन था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पुर्तगालियों से वो हमारे भारत देश में शामिल हो गया। ठीक है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका नाम देखिएगा, दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है। और उसी से लगा हुआ, ठीक है, उसी से लगा हुआ आप देखेंगे इस क्षेत्र में समुद्र के बीचों बीच आप देखेंगे यहाँ पर लक्षद्वीप, जिसे द्वीपों का क्या बोला जाता है, समूह बोला जाता है। ठीक है। लक्षद्वीप को द्वीपों का समूह बोलेंगे। ठीक है। दूसरा आपका द्वीप जो होगा, दूसरा द्वीप यहाँ पर डमरू के आकार का बना लेना हल्के से, यानी दूसरा आप देख रहे होंगे, आपको चित्र नहीं दिखेगा। और आपका ये क्षेत्र, ये भी क्या है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार भी आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अंडमान निकोबार आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा हम नीचे करते हैं वीडियो को, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, आपका ये लक्षद्वीप हुआ, ये अंडमान निकोबार हुआ। अब यहाँ पे भारत के मानचित्र में देखेंगे तो आपका एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके जो केंद्र शासित प्रदेश तीनों राज्यों में फैला है, 3 राज्यों में फैला है। तो पहला राज्य उसमें आता है केरल। ठीक है। तो उस राज्य को देखो, उस राज्य को कहते क्या हैं, तो उस राज्य का नाम दिया जाता है पांडिचेरी। ठीक है। क्या नाम दिया जाता है, पांडिचेरी नाम दिया जाता है। पांडिचेरी 3 राज्यों की सीमा में मिलकर बनता है। ठीक है। इसके 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है केरल, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो केरल का क्षेत्र देखिए, केरल का क्षेत्र यहाँ पर होगा। ठीक है। एक केरल का क्षेत्र यहाँ पर होगा। आगे देखिएगा तमिलनाडु का क्षेत्र, और तमिलनाडु में 2 जगह, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है। उसके ऊपर चलिएगा तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है। तो ये तीनों राज्य, ये
ये और ये, ठीक है। इन्हीं तीनों राज्यों से आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी तीनों राज्यों में एक एक जिले जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं, पांडिचेरी में आते हैं, ठीक है। ध्यान से इस क्षेत्र को हम यहाँ पर बना देते हैं, तो इसका नाम देंगे पांडिचेरी। पांडिचेरी का ही नाम है पुडुचेरी, इसी को बोलते हैं पुडुचेरी, ठीक है। तो पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में फैला है। कौन कौन से राज्य हैं? केरल है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आप देखते हैं पांडिचेरी, तो आपके देखिए कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप जानते हैं कि भारत देश में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब इन केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी भी है, कैपिटल भी है। तो देखते हैं, पहला दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, ठीक है। इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी क्या है, कोई बताए? तो इसकी राजधानी है सिलवासा, यानी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? सिलवासा में है। इस लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है, इसकी राजधानी जो है वो कवरत्ती है, ठीक है। और अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, ठीक है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, यहाँ पर देखिएगा, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप देख रहे हैं भारत, अब मानचित्र देखेंगे तो ये देखिए, ये सबसे उत्तर वाला भाग होगा और नीचे सबसे दक्षिण वाला भाग होगा, ठीक है। ये पूरब वाला भाग होगा और ये पश्चिम वाला भाग होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत देश के सबसे उत्तरी सीमा में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो उत्तरी सीमा में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख है, ठीक है। अगर भारत के सबसे दक्षिणतम केंद्र शासित प्रदेश को पूछा जाए तो आपका सबसे दक्षिणतम जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार, ठीक है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान निकोबार है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका है लक्षद्वीप, ठीक है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कैसा है? लक्षद्वीप। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुर्तगाल के अधीन ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो पुर्तगाल के अधीन था लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत देश का क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है। तो वो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित जब भारत देश में मिलाया गया तो केंद्र शासित दोनों को मिलाकर केवल एक केंद्र शासित कहा जाता है, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रांस के अधीन ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था जो फ्रांस के अधीन था लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात किसका केंद्र शासित प्रदेश बना? भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। तो वो प्रदेश कौन सा था? अंडमान निकोबार, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसमें हम क्वेश्चन लिखा देते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, आपको एक एक टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे की ओर चलते हैं। तो अब क्वेश्चन की बात करेंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है
कि ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के किनारे हैं, ठीक है। और ऐसे कौन से कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के बीचों बीच हैं। तो समुद्र के बीचों बीच केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक लक्षद्वीप आपका यहाँ पर है और दूसरा क्या है, अंडमान निकोबार, ठीक है। एक लक्षद्वीप और दूसरा क्या है, अंडमान निकोबार। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं, तो वो केंद्र शासित प्रदेश होंगे 4, ठीक है। समुद्र के किनारे अगर बोला जाए तो 2 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, ठीक है। तो 4 में कौन कौन से होंगे, एक आपने देखा था दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, वो भी क्या है, समुद्र के किनारे ही है ना। पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका वो हो गया। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया पांडिचेरी, पांडिचेरी भी समुद्र के किनारे ही है, ओके। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया लक्षद्वीप और चौथा केंद्र शासित प्रदेश हो गया अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के किनारे हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एवं पांडिचेरी, ओके। तो अब इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं कोई क्वेश्चनों को, नोट्स को लिखते हैं क्या क्या है कैसे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा क्वेश्चन। पहले नोट्स में लिख लीजिएगा, वे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र के किनारे हैं, समुद्र के किनारे। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के किनारे हैं, तो आपके 4, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला लिखिएगा दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा होगा लक्षद्वीप, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा पांडिचेरी, ठीक है। चौथा कौन सा होगा, चौथा होगा अंडमान निकोबार, ठीक है। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के किनारे हैं, तो उनकी संख्या 4 है, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार, ओके। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र के बीचों बीच हैं। अगली बात करेंगे किसकी, जो समुद्रों के बीचों बीच, बीचों बीच है, ठीक है। तो बीचों बीच की अगर संख्या पूछा जाए तो बीचों बीच की जो संख्या है, अब वहाँ पर केवल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, 2, और वो 2 कौन से होंगे, पहला होगा लक्षद्वीप, दूसरा होगा अंडमान निकोबार। दूसरा कौन सा होगा, अंडमान निकोबार, पहला लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार। तो केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्रों के बीच हैं उनकी संख्या 2 है, ठीक है। 2 कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप हैं और दूसरा क्या है, अंडमान निकोबार, ओके। अब और क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करेंगे भारत का सबसे उत्तरी, भारत का सबसे उत्तरी, ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप बताइए इसमें से, अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत का सबसे दक्षिणतम केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत का सबसे दक्षिणतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, बताइए आप सभी।
5वां क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। 60वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो लिखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश आपका होगा लद्दाख, लद्दू भाई। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे दक्षिणतम होगा अंडमान निकोबार। ठीक है, अगला बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा लद्दाख। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछें, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? लक्षद्वीप होगा। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो थे आपके क्या हो गए? समाप्त हुए यहीं पर। अब बात करेंगे तटीय क्षेत्र की कि भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय क्षेत्रों पर स्थित हैं, कितने तटीय क्षेत्र राज्य हैं। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइए मत और आराम से अच्छे से पढ़िए, बेहतरीन तरीके से आपका हर टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, हर टॉपिक को याद करने के लिए मैप का प्रयोग करिए। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम अपने क्लास को विराम देते हैं यहीं पर। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, फिर से मिलेंगे। तो अगला कल का टॉपिक आप जानते हैं, भारत के तटीय राज्यों के बारे में बात करनी है। तो प्लीज़ उन सारे टॉपिक को पहले तो पढ़िए। ठीक है, टॉपिक को पढ़ेंगे तभी आपका क्लियर होगा। तो आप पढ़ के भी आइए, जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको भी पढ़िए। कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। एक बार घर पे जाके पढ़िए, उसके बाद चाहे जो करिए। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, तो आप उतना टाइम दीजिए कि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और आप कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट दे सकें। ठीक है, तो चलते हैं।